आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर करवाएंगे। इस जगह का नाम शक्कर पड़ियाँ ही आखिर क्यों है, बहुत कम लोग हैं जानते हैं। क्या हमें पाकिस्तान से कबल जब यहाँ पे गाँव होता था, उस वक्त यहाँ पे ये मस्जिद होती थी, जिसके बारे में तारीख ये कहती है कि ये 500 साल से जायद इस दरख्त की जो है वो उम्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और मैं हूँ आपका मेज़बान हारून इफ्तिखार कुरैशी, शहर इक़्तिदार से। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर करवाएंगे जो क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ पे एक गांव होता था पड़ियाँ के नाम से। आपने नाम सुना होगा, इस्लामाबाद के अंदर एक टूरिस्ट पॉइंट है शक्कर पड़ियाँ के नाम से, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसका जो पस मंज़र है उसके नाम का, कि इस जगह का नाम शक्कर पड़ियाँ ही आखिर क्यों है, वो बहुत कम लोग हैं जानते हैं। आज हम आपको उससे मुल्लिका एक पार्क जो लोटस पार्क के नाम से यहाँ पे जो इस्लामाबाद का एक इदारा है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, उन्होंने यहाँ पे एक आवाम के लिए इनिशिएटिव लिया है, फैमिली के लिए यहाँ पे एक पार्क बनाया है। और आज हम आपको उस पार्क की सैर भी करवाएंगे। यहाँ पे उन्होंने फैमिलीज के लिए एक झील बनाई है जिसका नाम कंवल झील है। कंवल झील उसका नाम इसलिए दिया गया है कि उस झील के अंदर कंवल के फूल लगाए गए हैं। और उसके साथ साथ अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं, आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि ये जो एक आपको दीवार नजर आ रही है, ये दीवार एक मस्जिद की है। क्या हमें पाकिस्तान से कबल जब यहाँ पे गाँव होता था पड़ियाँ के नाम से, उस वक्त यहाँ पे ये मस्जिद होती थी। हम आपको यहाँ मस्जिद का अंदर का भी विज़िट करवाएंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ राजा अदनान साहब मौजूद हैं जो सुपरवाइज़र हैं यहाँ पे, जो इसके कस्टोडियन हैं। उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे लोगों का रुझान कैसा है। और ज़ाहिर है जब यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ लोगों में अवेयरनेस की कमी भी होती है, कुछ लोगों की गलतियाँ कोताहियाँ भी होती हैं। उस हवाले से भी हम इनसे जानेंगे और इस इलाके की तारीख़ के हवाले से भी जानेंगे। और उसके साथ साथ आपको हम मस्जिद की बिल्कुल दाएं तरफ यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक टैंकी नुमा एक चीज़ नज़र आएगी। ये आम ज़बान में इसे बावली भी कहा जाता है। ये उस वक़्त पानी यहाँ पे होता था और नीचे 3 स्टेप बने हुए, इन स्टेप के ऊपर चढ़ के यहाँ पे लोग वज़ू करते थे। उसके साथ ही यहाँ पे एक बाएं जानब एक दरख्त मौजूद है जिसके बारे में तारीख़ ये कहती है कि ये कम अज़ कम 500 साल से ज़ायद का अरसा इस दरख्त की जो है वो उम्र है। उसके बाद बाकी हम बात करेंगे। सर अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला। इस मस्जिद की अभी हमने सुना कि जो CDA है वो ये कोशिश कर रहा है कि इसको दोबारा उसी पुरानी हालत में दोबारा लाया जाए, तो उसका काम कहाँ तक पहुँचा और ये इनिशिएटिव कैसे आया कि इसको दोबारा पुरानी हालत में लाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और उस मस्जिद के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, जिस टाइम इस्लामाबाद ताल्लुक हुकूमत नहीं था, उससे पहले ये गांव था, इधर पड़ियाँ नाम का गांव था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव के लोग यहाँ रहते थे, घर बने हुए थे। जब 1964 में रिक्वायर्ड हुआ इस्लामाबाद के लिए इस गांव को, फिर ये लोगों को यहाँ से ट्रांसफ़र होना पड़ा, आगे जाना पड़ा। और ये जो मस्जिद थी ये इसी तरह यहाँ रही, तो इसके बाद ये इसी तरह पड़ी रही है बड़ा अरसे तक। तो अभी ये 2019-20 में इस पार्क बनाया, लोटस पार्क, कंवल झील के नाम से। तो फिर इस मस्जिद में नज़र है, ये जंगल था, तो यहाँ पे फिर हमारा रुझान हुआ, हम देखा कि यहाँ मस्जिद बनी हुई है, पुरानी है। तो हमारा CDA इसमें करेगा इंशाल्लाह कि इसको दोबारा उस हालत में लाएं जैसे ये मस्जिद हुआ करती थी। तो इस पर हमारे ऑफिसर ने इक़दामात किए और उनके नोटिस में आया कि इसको दोबारा रेवेन्यू करेंगे इसको इंशाल्लाह। अच्छा, जो लोग यहाँ पे आते हैं सैर तफरी के लिए, घूमने के लिए, ज़ाहिर है कुछ अवेयरनेस की कमी भी है या कुछ लोगों का अपना सुस्तपन और कुछ जैसे कचरा फेंक देना बाहर डस्टबिन के होने के बावजूद, इस तरह की कुछ आप लोगों को मुश्किलात का सामना होता होगा यहाँ पे? जी बिल्कुल। मैं असल में जो फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं वो खाने पीने का सामान लाती हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि मस्जिद है जो बरमती ना हो, वो अंदर घुस जाते हैं इधर ही। और यहाँ पे जो खाते हैं, जो बाकी सामान है, वो इधर ही फेंक के चले जाते हैं। रैपर पड़े रहते हैं, शापर पड़े होते हैं, वो फिर हमें यहाँ पे खुद आके इसको करना पड़ता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं, जिस तरह कचरा जो होता है वो साथ ही अपने शापर ले गए हैं, हमारे डस्टबिन बने हुए हैं, उनमें उसको डिंप करके जाएं। नाज़रीन इकराम, बिल्कुल जैसे राजा अदनान साहब की बात आपने सुनी कि यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं और अक्सर हमारा अलमिया ये भी है कि यहाँ पे जगह जगह डस्टबिन लगी हुई हैं। आप अपने लिए खाने पीने का जो भी सामान लाते हैं, उसके बाद जो आपके रैपर जो शापर होते हैं वो उन डस्टबिन में डालें। अभी हम आपको मस्जिद का अंदर का व्यू भी दिखाएंगे कि उस ज़माने में जब मस्जिद का जो अंदर का जो था दीवारें थी वो कैसी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में एक उस वक्त एक दीवार होती थी और ये जो एरिया थोड़ा सा खुला नज़र आ रहा है जहाँ पे कोई पत्थर नहीं है, ये दरवाजे का रुख था। और बिल्कुल सामने दीवार में जो आप देख सकते हैं वो मेहराब जो जिसे कहा जाता है, जो दरमियानी होता है हिस्सा है, वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। और साइड पे जो छोटी सी थोड़ी सी जगह आपको नज़र आ रही होगी, ये अमूमन उस ज़माने में चूँकि लाइट का सिस्टम होता नहीं था, लोग दिए जलाते थे, तो ये जगह मखसूस होती थी मस्जिद के अंदर रोशनी के लिए, दिया के लिए या कुरान पाक वगैरह रखने के लिए। उसके अलावा अगर आप मेरे कैमरा मैन लेफ़्ट साइड पे दिखाएं तो ये रास्ता था जो मस्जिद का, अंदर आने का था। और इसके साथ ही जो बाहर का एरिया है, ये मस्जिद का।
सहन था और ये बाकी दीवारें आज भी यहाँ पर मौजूद है। शहरियों से जो भी यहाँ पे आते हैं उनसे हमारी भी और जो मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है, अदनान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी तरफ से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जब आप यहाँ पे आते हैं आपके लिए यहाँ पे पानी का इंतज़ाम मौजूद है, यहाँ पे आपके लिए जगह जगह डस्टबिन लगाई गई हैं। आप यहाँ पे आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, आप यहाँ पे इंजॉय करें। और बिलखुसूस यहाँ पे फैमिलीज़ में ये होता है कि जब आप शाम को कहीं बाहर जाएंगे तो आप बारबेक्यू करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे CDA की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर तमाम पार्क्स के अंदर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। वहाँ पे आपके लिए बारबेक्यू के लिए स्पेशल उन्होंने अलग से अंगीठियाँ जिसे कहते हैं वो बनाई हैं और उसके साथ साथ वाश बेसन भी बनाए कि जहाँ पे आप बर्तन भी धो सकते हैं, हाथ भी धो सकते हैं। इदारे के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं पार्कों के अंदर साफ सफाई के लिए, काम करने के लिए, आपकी खिदमत के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हों और जो कचरा वगैरह है वो आप ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दें। यहाँ पे कुछ शिकायत ये भी थी कि ये जो मस्जिद का एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, लेकिन उसके बाद जब जाते हैं तो अपना सारा गंद यहाँ पर डाल कर जाते हैं। तो सर इस हवाले से आखिर में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा लोगों को, जो फैमिलीज़ आती हैं, कि आप ये मस्जिद के तकद्दुस का पामाल ना करें, यहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल रखें। जब आप वापस जाते हैं तो अपने साथ वो जो कचरा होता है वो साथ लेके जाएं और हमारे डस्टबिन में डाल दें, आगे हम उसको शिफ्ट कर दें। नाज़रीन इकराम, आखिर में हम भी आपको ये अपील करेंगे आप लोगों से कि जो भी लोग यहाँ पे इस पार्क के अंदर आते हैं घूमने के लिए वो यहाँ पे ज़रूर हैं, लेकिन पार्क की सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे। यहाँ पे आपके लिए पानी के कूलर्स का इंतज़ाम किया गया है और उस कूलर्स को चारों तरफ से पक्की सीमेंट और ईंटों की दीवार से उसको ढांपा गया है ताकि आपको पानी जो है वो ठंडा मिलता रहे। उसके अलावा यहाँ पे आपके लिए ट्रैक्स मौजूद हैं, अगर आप पैदल जॉगिंग करना चाहें, अगर आप साइकिलिंग करना चाहें, अगर आपके पास साइकिल है, यहाँ पे साइकिलिंग के लिए भी प्रॉपर ट्रैक बने हैं। और बिलखुसूस जब आप लोटस पार्क कमल झील में आते हैं, ये मस्जिद देखने आप ज़रूर आएँ, लेकिन मस्जिद के तकद्दस का आप ख्याल बहैसियत मुसलमान आप ज़रूर रखें, यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम रास्तों की बात करें तो आप 7th एवेन्यू जो मेन जो मोनूमेंट की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ से भी आप यहाँ पे अंदर आ सकते हैं। कचनार पार्क की बैक साइड पे ये लगता है यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। अगर आप दूसरी तरफ से आना चाहें तो I8 की तरफ से आप यहाँ पे बआसानी दाखिल हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम के लिए देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज़। अपने मेज़बान हारून इफ्तिखार कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।